बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत होती है। तो जी आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था। इस तरह के ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और बादल बादल बने हुए, लेकिन बादल नहीं थे, स्मोक थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने टिक्की बनाई थी आलू वाली। तो मतलब एक हफ़्ता हो गया इसको। तो मैंने सोचा आज जो है ना आलू वाले पकोड़े बना लेते हैं हम। तो हम जब ये पकोड़े बनाते हैं ना तो इसी के साथ हम रोटी भी खा लेते हैं, क्योंकि फिर सालन बनाओ फिर और पकोड़े अलहदा, फिर काफ़ी जो है ना हो जाता है। फिर हम साथ में चटनी बना लेते हैं पुदीने की और रोटी बना लेते हैं और इसी के साथ फिर हम रोटी भी खा लेते हैं। तो ये हमारा जी आज का लंच हो जाएगा। अब बज चुके हैं 3 और यहाँ पे मैं इनको काट लूँगी और हस्बैंड मेरे गए हुए हैं दही लेने और वो कह रहे थे कि मेरे आने तक जो है ना आप ये पकोड़े बना लेना। तो लेकिन मैं कुछ और भी साथ में ना काम करना शुरू कर देती हूँ। जब हस्बैंड चले जाते हैं ना घर से तो मुझे कोई ना कोई काम एक्स्ट्रा नज़र आ जाता है और मैं वो भी करने लग जाती हूँ। तो लेकिन ये है कि जब भूख लगी होती है तो फिर तो नहीं। तो ये थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया था, क्योंकि इनको जब मैंने आलू वगैरह को वॉश किया ना तो फिर थोड़ी देर मैंने इन भिगो के रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये वॉश हो जाए। तो ये मैं तो ऐसे काट लेती हूँ और ये कटिंग बोर्ड जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही पुराना है हमारा और इसको चेंज करने का मेरा दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि जो है ना इस पे हाथ बैठ चुका हुआ है मेरा ना। तो यहाँ पे ये हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और शुक्र है कि मैंने गंदम वाला काम जो है वो कर लिया था, समेट लिया था सारा, वो मेजर काम था मेरे लिए। तो आज तो कुछ ख़ास नहीं किया मैंने। आज जो मेरा बेटा है ना वो बीमार था और उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन जो देसी टोटके ना उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ा और उससे जो है ना रेशा बन गया हुआ है गले में। तो रात काफ़ी डिस्टर्ब रहा था। रात मैंने जाग के गुजारी, तकरीबन सुबह के टाइम जो है ना वो सोया। इतना वो बेचारा डिस्टर्ब रहा और फिर उसने दूध भी नहीं पिया रात को। तो आज मैंने उसकी मेडिसिन लेने जाना था और एक डॉक्टर जो था वो उसका टाइम गुजर गया था। मुझे नहीं पता चला था कि सेकंड टाइम वो नहीं बैठेगा। पहले वो बैठता था और अब जो है ना आजकल वो नहीं बैठ रहा। तो मैंने कहा फिर हम इसे जो है ना किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो ये मैं जो है ना ऐसे इकट्ठे भी काट लेती हूँ, अलग अलग भी काट लेती हूँ। इकट्ठे से ये है कि जल्दी जल्दी कटिंग हो जाती है। वैसे मैंने कभी इस तरह के काम वगैरह किए ही नहीं थे, लेकिन कुकिंग तो फिर भी खैर कर ही लेती थी, लेकिन ये जो गंदम वाले या ऐसे है ना ये काम कभी नहीं किए थे। तो जब कहते हैं ना जब हो तो सब करना पड़ता है, सारी अक्ल आ जाती है इंसान को। जैसे जब वो अपने घर का हो जाता है और जब बच्चे हो जाते हैं तब सारी समझ आ जाती है। पहले चाहे हो भी तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी जी 2 प्याज, क्योंकि प्याज से ज़रा ना कुरकुरे से बन जाते हैं। और मैं जब पकोड़े बनाती हूँ उसमें बेसन मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेसन जब हो जाता है ना तो वो फिर पेट दर्द करता है। तो जब मैंने आलू निकाले थे तो मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं कढ़ी बना लूँ, लेकिन फिर हस्बैंड को भी भूख लगी हुई थी और फिर मैंने सोचा कि कढ़ी वाला बहुत लंबा काम हो गया है। अब ये मुझे ना चूल्हा काफ़ी दिनों से गंदा लग रहा है, तो इसको मैं जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ और ये जो है ना थोड़ा बहुत ये रह ही जाता है कभी ना कभी। तो अभी इसकी सारा किचन मैंने एक दिन साफ़ करना है किसी दिन। मूड नहीं बन रहा अभी, जैसे जिस दिन भी मूड बना ना कोई पता नहीं लगता उस दिन मैं सारे काम बखेलूँ जब मूड बने। और अगर मूड ना हो तो बस सिंपल सिंपल काम कर लेती हूँ मैं। शायद पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, जब मूड होता है तो सारे काम बखेल लिए, जब नहीं मूड तो जो जो होता है ना रूटीन का काम उससे भी बंदा तंग आ जाता है। कभी कभी ऐसे खैर होता ही है। और आज मेरा दूसरा काम ये था कि मैंने
सर्दियों वाले कपड़े निकालने थे और गर्मियों वाले मैंने समेट के रखने थे। लेकिन जो गर्मियों वाले कपड़े हैं ना, वो एक आधे सूट जो है ना सबके धोने वाले हैं। तो मैंने कहा इनको धो के ना सबको सारे सूट इकट्ठे ही रख के, शलवार कमीज़ दुपट्टा और हस्बैंड के कमीज़ शलवार, ये सारे जो है ना मैं एक ही दिन करूँगी, क्योंकि फिर इधर उधर चीज़ जो है ना पड़ी रहती है और फिर जब ज़रूरत होती है वो उस साल मिलती नहीं है। क्योंकि मेरी एक एक मेरे सूट के साथ ऐसे हुआ है, उसकी शलवार जो है वो कहीं थी, कमीज़ उसकी कहीं थी और वो सूट बिल्कुल नया था। और कल मैं निकालने गई हूँ ना, अपने कपड़े निकालने गई हूँ सर्दियों के, तो वो नीचे पड़ी हुई थी उसमें ना लोन की। तो मैंने कहा चलें आप ये कमीज़ और शलवार इन दोनों को मैं इकट्ठा ही रखूँगी और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो फिर मैं इसे पहन लूँगी। और ये चूल्हा जो है ना, इसको ज़रा रगड़ रगड़ कर के साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि ये चाय वगैरह गिर जाती है इसके ऊपर। कर तो देते हैं साफ़, लेकिन कभी कभी जो है ना इग्नोर हो जाता है। तो जब इग्नोर होता है तो ये सही पक जाती है इसके ऊपर और पक्की हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लगाया था इसके ऊपर काला तेल, और कुछ भी मैंने नहीं लगाया, सिर्फ काला तेल लगा के तो कुच्चे के साथ जो है ना इसको रगड़ रगड़ के जितना हो सका फिर उतना मैंने साफ़ कर लिया। और इससे बड़े नाखून जो है ना बड़े ख़राब हुए थे। हाथ तो खैर मेरे इतने ख़राब नहीं हुए, लेकिन नाखून जो है ना काफ़ी ख़राब हो गए थे। क्या करें, फिर सब करना पड़ता है। और जब मैंने चूल्हा साफ़ किया ना, तो मेरा एक दफ़ा दिल किया कि मैं इसे सारा जो है ना किचन अच्छी तरह से मैं इसे साफ़ कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने आलू भी काटे हुए हैं, वो काले हो जाएंगे, भिगो के रखे हुए हैं, तो उसको कर लेते हैं। और ये मैंने जो है इन्हीं दिनों में इसको मैंने करना है। और मैंने पंखे वगैरह भी साफ़ करने हैं, सारी घर की क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो सारी करने वाली है। तो ये इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है ना, जैसे ही मूड बनता है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखें काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। ये जो ब्लैक ब्लैक निशान रह गए ना, ये भी ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है दही ले आए थे और अब कह रहे हैं कि ये क्या, तुम तो चूल्हा साफ़ करने लगी हो, खाना किसने बनाना है। मैंने कहा बस ये चूल्हा मुझे साफ़ कर लेने दे। आलू का मसाला तैयार है, हालांकि तैयार नहीं था, उन्हें काम डाउन करने के लिए मैंने कहा कि आलू वाला मसाला तैयार है पकौड़ों का, तो आप बैठें और खाना आ जाता है अभी। तो जी जनाब, ये हमने काम कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं जो है ना खुश्क कपड़ा जो है वो लगा दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से ना खुश्क हो जाए। स्पंज के साथ तो पता है गीला गीला ही रह जाता है। और इससे मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, खुश्क हो जाएगा। और फिर हम बनाएंगे जी पकोड़े और साथ में रोटी, और साथ ही हम बना लेंगे चटनी। और बच्चे यहाँ पे सोए हुए थे, तो फिर मेरा यही दिल था कि बच्चे भी उठ जाएं। तो ये है कि जब मैं ये चूल्हा साफ़ कर रही थी तो बच्चे भी फिर जो है ना जाग गए। मेरे लिए फिर ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई कि बच्चे भी जाके चले साथ ही खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं खाया। तो पकोड़े तो वैसे ही उसे देने नहीं थे, लेकिन ऊपर से हमारे जो है ना राइस आ गए थे, चाइनीज़ पुलाव, तो वो फिर वो भी खैर उसे देने नहीं थे। उसने खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया उसने। तो मैंने रोटी बनाते बनाते मैंने अपनी फिर छोड़ दी, रोटी नहीं बनाई। तो 3 मैंने रोटियां बना ली थी और चावल मैंने खा लिए थे। तो ये देखे मैंने इसमें ना जो है ना बेसन मैंने कम ही लगाया है, तो लग ऐसे रहे थे जैसे चिप्स हैं। लेकिन ना ये मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और केचप भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी बेटी जैसे केचप देख लेती है ना, तो वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि केचप आ गई है। पहले तो खैर उसे पता नहीं था, अब बड़ी हो रही है ना, तो अब सारी चीज़ों की उसे समझ आ रही है। अभी खैर उसे कोल्ड ड्रिंक का नहीं पता और चाय का भी नहीं पता, लेकिन जब एंड में थोड़ी सी सिप रह जाती ना, वो फिर वो उसने पीनी होती है चाय की। तो कोल्ड ड्रिंक का तो उसे भी नहीं पता। मैं तो कहती हूँ कि चले ना ही उसे पता चले कोल्ड ड्रिंक का ना। तो यहाँ पे हम मैं बना रही हूँ जी, 3 रोटियाँ बन चुकी हैं। तो रोटियाँ वही ना जल्दी बन गई हैं और पकोड़े रह गए हैं। पकोड़े फिर ये है कि गरम गरम खाए जाएंगे। और चटनी के लिए मैंने साथ ही हस्बैंड को बोला था कि आप मुझे ना पुदीने की पत्तियाँ पत्तियाँ कर दें।
और उन्होंने पत्ती पत्ती कर दी थी पुदीने की, और अच्छा खासा पुदीना डाला था चटनी में, ताकि ना पुदीने का टेस्ट आए बीच में। और जी जनाब, आपने आज क्या बनाया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो है जी, दिल तो यही हो रहा था कि बारिश एक दफ़ा हो, मौसम जो है ना खुल जाए, खुल के सर्दी आ जाए, लेकिन कोई नहीं, अभी मौसम ऐसे ही है। तो ये है कि बच्चे जो है ना इस खुश्क सर्दी में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। एक दफ़ा धचका तो सबको ही लगता है, मेरा ख़ुद अपना गला ख़राब और जो है ना गला ख़राब है, और साथ में मुझे भी ना थोड़ा बहुत फ्लू हुआ है। अभी खुल के नहीं हुआ लेकिन हुआ है। और अब हमारे रूटीन में कहवा लाजमी बन रहा है आजकल जो है ना, जब तक हम सारे डिस्टर्ब है और मौसम स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हमारे कहवा ज़रूर बनता है। तो आज मैंने उस्मान को यखनी नहीं बना के दी, क्योंकि एक दिन छोड़ के ना मेरा दिल है उसे यखनी बना के दूँ, क्योंकि वो फिर ना हो जाएगा ऐसे ही, उसका दिल चढ़ जाएगा। तो ये जनाब पकौड़ों की ट्रे प्लेट तैयार हो गई है, ये हम सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें, ये मैंने गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े निकालने थे, और मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े बिखेर दिए हैं। तो ये भी एक घर के जो है ना छोटे बच्चे ही हैं। ये देखें, ये जाग गया है तो फ्रेश मूड में, लेकिन ना काफ़ी टाइम बाद ये फिर वैसे ही हो गया, तो फिर इसे यहाँ पर टाइम हो गया था जी, मैं लेके चल रही हूँ। कुछ टाइम हो गया था, और मेरे हस्बैंड को कॉल की थी कि आप घर आए, इसे चलो डॉक्टर के पास लेके चलते यार, हैं। दुध मैं रखिया जरा यहाँ मट्ठी आप काट ली होनी, ठीक है, बंद हो जानी है, कोई पता नहीं है, कभी जा रही है कभी नहीं जा रही। तो एहतियातन मैंने सोचा कि मैं ना दूध भी बॉयल कर ही लेती हूँ। तो दूध सिस्टर को मैंने रख दिया था, वो बॉयल कर लेंगी। जैसे ही जो है ना उसको बॉयल आ जाएगा, फिर वो आँच हल्की कर देंगी और वो सही तरह से अच्छी तरह से ना कट जाएगा। तो ये बेटी को इसलिए साथ लेके जा रहे थे क्योंकि इसने तंग करना था। और हमारे ऐसे हो गए तो 2-3 दफ़ा उस्मान साथ जा रहा है हमारे, लेकिन जो जीनिया है ना वो हमेशा हमारे साथ जाती है, इसलिए ये पीछे से फिर 2 हो जाते हैं और फिर सिस्टर को तंग करते हैं। तंग तो खैर नहीं करते, लेकिन यह है कि ज़्यादा फिर बर्डन हो जाते हैं, फिर किसी एक ना एक को ना हम साथ ले जाते हैं। फिर इसलिए कि जीनिया बड़ी है तो उसका हम साथ ले जाते हैं और उस्मान को हम घर छोड़ जाते हैं। लेकिन आज उस्मान की मेडिसिन लेनी थी, इसका चेकअप करवाना था, इसलिए फिर उस्मान भी ना आज मुझे कर रहा है हमारे साथ। तो ये जनाब हम आ गए थे अपना सिविल हॉस्पिटल में आ गए थे, और इतनी को गंदी कह लेना इनकी इंतज़ामिया है ना, जिसका कोई हद हद नहीं है। कि इनके पास डॉक्टर है, डॉक्टर का अलग एटीट्यूड है, और जो बाकी स्टाफ है ना उसके उसके तो कुछ अलग ही एटीट्यूड है। डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स रह गए। डॉक्टर्स ये कह रही थी कि जो पेशेंट कॉल कर रहा था उसको ये कह रही थी कि आप मज़ीद पेशेंट ना लेके आएँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर पे रेस्ट करें, किसी और डॉक्टर को बोलें कि वो आपकी जगह पे ड्यूटी दे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे पर्ची लेके बैठे हुए हैं सब के बच्चों को कोई ना कोई मसला है, तभी बैठे हैं ना, शौक़ से थोड़ी ना बैठे हैं। तो हमारे तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे को इतना मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बच्चों को काफ़ी सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है कि फिर उनको वेटिंग में बिठा के और फिर एकदम उन्हें कहना कि आप सब चले जाएं, डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है या वो चेक नहीं करना चाह रही, तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। तो ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे उतरा था और ये दोनों खेल रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा ये खेला तो नहीं है। और नंबर हमारा जल्दी आ गया था क्योंकि डॉक्टर जो है ना इतनी दिलचस्पी से किसी की बात नहीं सुन रही थी। खैर मेडिसिन हमने ले ली थी क्योंकि इस टाइम और कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, तो फिर हम मेडिसिन ले ली। और जहाँ पे हम जी आ गए थे, ये हम यहाँ से ना अंदर से ही इसने मेडिसिन लिख के दी थी तो वो लेनी थी।
और यहाँ पे इतना को इस बंदे का एटीट्यूड था ना, इसके पास बैग नहीं था जिसमें इसने हमें मेडिसिन डाल के देनी थी। और मेडिसिन ये देखे, फिर हस्बैंड मेरे हैं, उन्होंने अपनी कोट की पॉकेट में डाली और एक मेडिसिन मैंने हाथ में पकड़ी, क्योंकि मेरे पास में ना बैग छोटा था, पर्स छोटा था जिसमें मैंने इनकी कैंडीज़ रखी हुई थी, वैसे भी उसमें आनी नहीं थी, क्लच टाइप था। तो ये ना बहुत मुझे जो है ना डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इनको फंड्स मिलते हैं लेकिन ये यूटिलाइज़ नहीं करते ना आवाम पे। तो पता नहीं कब ये निज़ाम ठीक होगा, कब इन पे सही चेक एंड बैलेंस होगा, तो कब ये सुधरेंगे। खैर यहाँ पे उस्मान निकला हुआ था बाहर, तो मैंने सोचा चलो अब ना इसकी थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। इसका मैंने पेंट कोट लेना था और मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा लूँ, और मुझे ये ज़रा पसंद आया था तो मैंने सोचा ये मैं ले लेती हूँ। और ये देखें, ये इसको थोड़ा सा बड़ा है, तो वो कह रहा था, शॉप वाला कह रहा था कि आप थोड़ा सा बड़ा लें ताकि आपका जो है ना इस सीज़न में चल जाए, फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि इसकी ग्रोथ की एज है। और ये देखें, ये इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वाली मेडिसिन थी, तो ये इन्होंने दी थी। 3 सिरप हमें अंदर से मिल गए थे, हॉस्पिटल के अंदर से, और एक सिरप हमें बाहर से मिला है। और एक वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है डॉक्टर ने, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही सही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये आप ना दो, ऐसा ना हो कि कोई गलत मेडिसिन दे दो ना, तो ये आप रहने दो। तो जो नीचे वाली थी वो उसमें मल्टी वाइटामिन थे, क्योंकि ना ये आजकल दूध नहीं पी रहा है, ज़ाहिर है रेशा है तो इस वजह से इसने दूध वगैरह छोड़ा हुआ है, कोई चीज़ नहीं खा रहा। तो जी जनाब, कैसी लगी मेरी वीडियो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।